हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज से हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और इसमें हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट 2 का पहला चैप्टर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर का नाम है कैश बजट। तो आज से ही हम लोग क्लास शुरू करेंगे और आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि हमारे इस फोर्थ सेमेस्टर के क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट्स है और क्या क्या मार्क्स है, कौन सा सब्जेक्ट से एमसीक्यू आएगा। ठीक है, ये सभी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कैश बजट। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे कैश बजट का, लेकिन इसे बताने से पहले आप लोगों को कैश बजट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कैश बजट होता क्या है। कैश बजट जो है, आपको पता ही चल रहा है नाम से कि कैश के लिए बजट बनाना। कैश का अवेलेबिलिटी बिजनेस में बहुत जरूरी है। कैश हमारे वर्किंग कैपिटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ना। हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, उसे और मजबूत बनाता है। हमारे क्विक ऑब्लिगेशंस को किस तरीके से क्विकली पे करना है, वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। पैसा स्टॉक खरीदने के लिए भी चाहिए, मतलब जब रॉ मटेरियल का शक्ल होता है तो उसके लिए भी कैश की जरूरत पड़ती है। वो रॉ मटेरियल जो है ना, क्या बिजनेस में आने के साथ साथ क्या वो फिनिश गुड्स में तब्दील हो जाता है? नहीं ना। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल से फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में फिर वो कुछ दिन, मान लो रॉ मटेरियल का जब वो शक्ल लेगा तो एटलीस्ट 2 वीक्स वो रॉ मटेरियल के शक्ल में रहेगा। उसके बाद वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में मान लो कि 4 वीक्स वो लेगा। उसके बाद यहाँ पे जाएगा तो फिनिश गुड्स, जब वो फिनिश गुड्स का शक्ल ले लेगा तो क्या गुड्स बनते के साथ मार्केट में सेल आउट हो जाता है। तो कुछ दिन तक मेरा पैसा जो है ना फिनिश गुड्स के शक्ल में भी रहता है, मान लो कि वो 2 वीक्स रहता है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोगों को डे टू डे एक्टिविटीज को कवर करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। ये तो सिर्फ स्टॉक का मामला है। हमारे पास डेटर में भी कुछ पैसा फंसा हुआ रहता है ना। डेटर हमसे उधारी में लेता है। तो गुड्स, फिनिश गुड्स के बाद किसके पास चला जाता है? डेटर के पास। तो डेटर के पास भी लगभग तीन तीन महीना का उधारी अगर है तो 3 महीना तक पेमेंट नहीं मिलेगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भैया इतना दिन तक मेरा कितना पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए जरूरत है। और वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। हमारा करंट एसेट में क्या जरूरत है और हमें करंट लाइबिलिटीज के तरफ से क्या बेनिफिट मिल रहा है, मतलब कितने दिन का उधारी मिल जा रहा है। तो इन सब को एडलेस करते हुए हमारा वर्किंग कैपिटल निकलता है। ठीक है। तो लेकिन ये वर्किंग कैपिटल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो कैश होता है। कैश अगर हमारे पास ना हो तो हम लोग बहुत सारे काम को नहीं कर पाते। ठीक है। कैश ही क्या होता है कि हमें एक कैश का बजट तैयार करना पड़ता है। ये हर एक काम के लिए हमें कैश की जरूरत पड़ती है, हर एक काम के लिए। इवन डेटर के पास भी जो मेरा गुड्स अगर रह रहा है ना 3 महीना, तो उससे पहले हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल खरीदा है, वर्क इन प्रोग्रेस, जो लेबर के पीछे, ओवरहेड के पीछे जो पैसा खर्च हो रहा है, फिनिश गुड्स के पीछे जो पैसा खर्च हो रहा है, रेंट है, तो इन सब के लिए एक कैश का बजट होना चाहिए। और ये कैश का बजट हमें हर महीने का चाहिए। हर महीने का, मान लो कि जैन से अगर शुरू हो रहा है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो हर महीने में, एवरी मंथ हमें एक कैश का बजट चाहिए होता है। ये कैश का बजट डिपेंड किसके ऊपर करता है? मेरे जितने करंट एसेट्स हैं और जितने करंट लाइबिलिटीज हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम सारे इन करंट एसेट्स का पेमेंट रिसीव कब कर रहे हैं। करंट एसेट्स का पेमेंट रिसीव, क्योंकि ये कैश से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? कैश से रिलेटेड। मतलब कैश कितना आ रहा है और ये कहां से आएगा? हमारा करंट एसेट से। तो कैश
का रिसिप्ट कितना है, हर महीना रिसीव आएगा। ये करेंट एसेट जरूरी है कि एक ही महीने में सारा पैसा मिलेगा, हर महीना कुछ ना कुछ पैसा आएगा। कुछ पैसा जैन में आएगा, कुछ फेब में आएगा, कुछ मार्च में आएगा। तो जब जब वो पैसा आएगा हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि वो कौन से महीने में आ रहा है पैसा। हमें देखना पड़ेगा कि वो जो पैसा आने वाला है आखिर कौन से महीने में मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई करंट लायबिलिटीज है, उसका पैसा अगर जा रहा है तो कौन से महीने में वो जाएगा। इसके इसके लिए इसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े पेमेंट्स होते हैं जो हमें करने होते हैं। मान लो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, टैक्स अगर किसी महीने में देना होगा तो उसी महीना। कभी कभी रेंट का मामला ऐसा होता है कि साल में एक बार रेंट देंगे या साल में 4 बार रेंट देंगे, हर 3 महीने का एक एक महीने में करके देंगे। तो जिस महीने में देंगे उस वक्त ज्यादा पैसों का जरूरत होगा, है ना। मान लो हम लोग रेंट देते हैं 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 दिसंबर को या 1 जनवरी को अगर हम लोग देते हैं तो साल में अगर 4 बार देते हैं तो ये 4 महीना ही पैसा जाएगा और पैसों की जरूरत इन्हीं 4 मंथ में होगी। तो पैसा मेरे पास उन 4 महीनों में है या नहीं है, ये चीज हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कैश बजट के थ्रू। इसी तरीके से हर महीने का हमारे पास एक लमसम पैसा होना चाहिए बैलेंस में। बैलेंस में हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव पैसा होना चाहिए। अगर कभी कभी हमें ऐसा फील हो रहा है, कि मार्च महीने में हो सकता है मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस नहीं रहेगा, उस वक्त पेमेंट ज्यादा है, एस्टिमेट करना होगा ना भैया, आने वाला 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने का जो कैश का जो स्टेटमेंट हम लोग तैयार करेंगे उसी को हम लोग कैश बजट कहेंगे। और उस कैश बजट के अनुसार हमें अगर देखना होगा कि मार्च महीने में ज्यादा पेमेंट है तो ज्यादा पैसों की जरूरत है, अगर पैसा का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है तो हमें ये देखना होगा कि मार्च महीने में हमें बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना होगा। तो इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें इसका अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए क्या करना बोलेगा, ठीक है। पहले हम लोगों को स्टॉक देखना पड़ेगा, स्टॉक है कितना, फिर हमें रिसीवेबल्स चेक करना होगा, फिर हमें पेबल्स चेक करना होगा उस महीने का। अगर हम पूरा श्योर हो जाते हैं कि नहीं इस महीने में मेरा पैसा घट जाएगा, कैश घट जाएगा, बैंक में पैसा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर देंगे कि हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज चाहिए या हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। समझ गए। तो ये सारा मामला कैसे होता है, ये सारा डिपेंड करता है कैश के ऊपर, ठीक है। तो हर महीने का कितना कैश मेरे पास आना है, कितना कैश जाना है, और उसके हिसाब से हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि हमारे वर्किंग कैपिटल में कितना कैश का जरूरत पड़ेगा। ऑल टोटल जो फंक्शन है और जिस जगह पे करते हैं, जो काम करते हैं, उस काम को हम लोग बोलते हैं कैश बजट। क्या बोलते हैं उसे, कैश बजट। तो कैश बजट करना बहुत ही आसान है। कैश बजट में जनरली हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट से डील करते हैं। किससे डील करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। लेकिन याद रहे, सेल से मतलब नहीं है, परचेस से मतलब नहीं है। सेल का पैसा आ कब रहा है उससे मतलब है, परचेस का पैसा जा कब रहा है उससे मतलब है। हमें वेजेस से, ओवरहेड से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ वेजेस का पेमेंट कब हो रहा है उससे मतलब है, ओवरहेड का पेमेंट कब हो रहा है उससे मतलब है। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा सम्स ले लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो हमारा। तो ये हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हम लोग देखेंगे। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग लेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 मंथ। आपको सम्स में हमेशा बता देगा कि 2 महीने का कैश बजट बनाना है या 3 महीने का बनाना है या 4 महीने का कैश बजट बनाना है या 5 महीने का कैश बजट बनाना है। तो ये कैश बजट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। 3 मंथ एंडिंग 30 जून 2012 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। क्या क्या इंफॉर्मेशन है भाई,
फेब मार्च अप्रैल मई जून, लेकिन आपको 3 महीने का बनाना है। कब का बनाना है आपको? 3 महीने का बनाना है। और ये 3 महीना स्टार्ट कब से हो रहा है? 3 मंथ का बनाना है। एंडिंग हो रहा है 30 जून को। एंड कब हो रहा है? जून में। जून में एंड हो रहा है। जून से पहले कौन सा होगा? मई। मई से पहले क्या होगा? अप्रैल। तो 3 महीना जो जून में एंड हो गया, तो हमें कैश बजट बनाना कब तक का है? हमें बनाना है अप्रैल का, मई का और जून का। ये 3 महीने का हमें कैश बजट बनाना होगा। क्लियर? अब देखिए, सेल्स हमारा कितना है? 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000। मटेरियल, मटेरियल देने का मतलब है मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज हमारा दिया हुआ है। देखो ये है मटेरियल परचेज, ये मटेरियल परचेज है, ये पूरा। यहाँ थोड़ा सा हमें देखना होगा, ये कॉलम हमारा सेल्स का है, ये मटेरियल परचेज थोड़ा इधर उधर हो गया। ये हमारा वेजेस का है, ठीक है, और ये जो बच गया ओवरहेड का है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इन सब का रिसिप्ट कब कब हो रहा है और इन सब का पेमेंट कब कब हो रहा है। तो देखिए, क्रेडिट टर्म्स आर सेल्स या डेटर। क्या लिखा है? 10% सेल्स आर ऑन कैश, 10% सेल्स किसमें है? कैश सेल्स है। तो बाकी का 90% क्या हो गया? क्रेडिट सेल हो गया। लेकिन जब क्रेडिट सेल हो रहा है तो उसका पैसा आएगा, लेकिन उधारी का जो पीरियड है उस पीरियड के बाद आएगा। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। क्रेडिट सेल का जो 50% है वो नेक्स्ट महीना मिलेगा, एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, और जो बैलेंस बच जाएगा वो उसके बाद वाले महीने में मिलेगा। क्रेडिटर्स मटेरियल 2 मंथ। क्रेडिटर जो है ना, क्रेडिटर का पेमेंट कब होगा? मटेरियल का 2 महीने के बाद। वेजेस 1/4 मंथ, मतलब 1/4 मंथ उधारी है। 1/4 मंथ क्या है? उधारी। उधारी मतलब एरियर। तो सिर्फ 1/4 मंथ बोला है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोला है। बोला वेजेस 1/4 मंथ। 1/4 का मंथ का ये मतलब है 1/4 उधारी है। उधारी है मतलब आउटस्टैंडिंग है, जिसका पेमेंट अगले महीना होगा। तो इस महीना कितना पेमेंट होगा? करेंट मंथ में कितना पेमेंट होगा? 3/4। देखो 1/4 लिखा है, 1/4 का मतलब है कि 1/4 उधारी है। 1/4 का पेमेंट हम अगले महीना करेंगे, तो बाकी 3/4 का पेमेंट इस महीना। जिस महीने का वेजेस होगा उस महीना 1/4 3/4 पेमेंट हो जाएगा, और बाकी का 1/4 पेमेंट कब होगा? हाँ। अब ओवरहेड हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब आधा इस महीने में और आधा अगले महीने, मतलब उधारी आधा महीना, उधारी हाफ मंथ का है ओवरहेड। क्लियर है? क्रेडिटर मटेरियल 2 मंथ, वेजेस 1/4 मंथ, ओवरहेड हाफ मंथ। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2012 इज एक्सपेक्टेड टू बी 6,000। ये कैश एंड बैंक बैलेंस 1 अप्रैल 2012 का, 1 अप्रैल 2012 का, 1 अप्रैल 2012 का 6,000 दे दिया है। मतलब 1 अप्रैल का कितना दे दिया है? 6,000 पहले से दे दिया है कि मेरे पास अगर अप्रैल में एक्सपेक्टेशन है कि 1 अप्रैल को इतना रुपया रहेगा, तो हमें कैश बजट बनाना है कब का? अप्रैल, मई एंड जून। कब का बनाना है? अप्रैल, मई एंड जून। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आर, जो अदर्स इंफॉर्मेशन है उनमें से क्या क्या है? सबसे पहले प्लान एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फेब। प्लान एंड मशीनरी कब इंस्टॉल्ड होगा? फरवरी महीने में, एट अ कॉस्ट ऑफ 96,000। 96,000 लग रहा है। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 इज पेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। इज पेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड।
बोल रहा है कि मशीन हम खरीद रहे हैं 96,000 में। कब खरीद रहा है? फेब में, फरवरी महीने में खरीद रहे हैं, फेब मंथ में, मतलब अप्रैल से पहले फेब मंथ में खरीद रहे हैं। लेकिन द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 इज पेएबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। लेकिन ये जो पेमेंट होगा ना इंस्टॉलमेंट में, ये कब से शुरू हो रहा है? अप्रैल से शुरू होगा। अप्रैल में, मई, जून, ये सब में हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख का, उसके ऊपर हमें डिविडेंड पे करना होगा 1 जून को। कब पेमेंट करना है? 1 जून को। एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल्स ₹9,000 इन जून। जून में 9,000 रुपया का एडवांस मिलेगा हमको फॉर सेल ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल बेचेंगे उसका हमें एडवांस मिलने वाला है जून में। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। बोला डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जो डिविडेंड मिलेगा अमाउंटिंग टू ₹1,000, 1,000 रुपया का, आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। कब एक्सपेक्टेशन है मिलेगा? जून में मिलेगा। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हमें 3 महीने का बनाने बोला है। कब का? अप्रैल, मई और जून। लेकिन हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन कब से है? देखो हमें बनाने को बोला है कब से? अप्रैल, मई, जून। लेकिन इंफॉर्मेशन कब से है? फेब एंड मार्च से है। तो फेब एंड मार्च से इंफॉर्मेशन पिछला रहेगा, लेकिन आपको बनाने बोला है अप्रैल, मई, जून से। ये 2 महीना पहले का इंफॉर्मेशन इसलिए रहता है कि उधारी, मैक्सिमम उधारी 2 महीने का होगा कहीं ना कहीं। या तो सेल में 2 महीने का उधारी होगा, या तो परचेज में 2 महीने का उधारी होगा। तो 2 महीने का उधारी होगा तो सम्स 2 महीना पहले से गिवन रहेगा इंफॉर्मेशन। अगर 3 महीने का उधारी अगर होगा, क्रेडिट अगर होगा, तो 3 महीना पहले से इंफॉर्मेशन रहेगा। लेकिन हमें कैश बजट बनाना है कब का? अप्रैल, मई एंड जून का बनाना है। क्लियर है? सुनिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस लिखेंगे। अप्रैल मंथ का आपको बोल दिया था ओपनिंग कैश बैलेंस कितना बोल दिया था? 6,000। अब यहाँ पे कुछ आप करोगे, एड रिसिप्ट, और एक तरफ आप दोगे लेस, एक होगा रिसिप्ट और एक होगा पेमेंट। रिसिप्ट में क्या क्या होगा? एक तो होगा कैश सेल्स, होगा ना, और दूसरा होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और बाकी जो मिलना रहेगा मिलेगा। लेकिन ये दो तो होगा क्योंकि सम्स में दिया था कि कैश सेल हुआ 10% सेल का,
और बाकी का क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल में बोला है आधा अगले महीना और बाकी का आधा उसके अगले महीने। तो 2 महीने का हुआ ना उधारी। पेमेंट में कैश परचेज है ना, मटेरियल का 2 महीने का उधारी है, तो सिर्फ क्रेडिट, कैश परचेज नहीं है। तो पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा, क्या आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे कैलकुलेशन फॉर कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम, देखिए उधारी कितना महीने का है, सेल में कितना महीने का उधारी है, 2 महीने का उधारी है। सेल में कितने महीने का उधारी है, 2। हमें बोला है जो भी क्रेडिट सेल है उसका कलेक्शन 1 महीने के बाद होगा और बाकी का आधा उसके 1 महीने के बाद होगा। तो टोटल उधारी कितना महीने का हुआ, तो सम्स आपका था अप्रैल मई जून से, तो हम लोग को का 2 महीने का उधारी है, तो हम लोग क्या करेंगे और पीछे से जाएंगे। तो 2 महीना पीछे से चले जाओ, तो कौन कौन सा महीना होगा बोलो, फेब से, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सबसे पहले आप लिख लो गिवन सेल्स, 2 महीने का उधारी है तो वर्किंग नोट आपको 2 महीना पहले से बनाना है। 1 महीने का उधारी होगा तो वर्किंग नोट आपको 1 महीना पहले से बनाना है। तो सेल्स हम लोग फरवरी से पूरा बैठाएंगे। देखो सेल्स है 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000। वाह, 14, 15, 16, 18,000 लेस कैश सेल्स 10% है ना। देखो आपको बोला था 10% सेल्स आर ऑन कैश। जो कैश सेल होता है उसका रिसिप्ट सेम मंथ का सेल सेम महीना मिल जाता है। इसका मतलब सेम मंथ में कितना मिलेगा, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800। इसका मतलब बाकी का जो सेल है वो क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट सेल है। ये 12,600, 13,500, 14,400, 15,300, 16,200। ये हमारा क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल 1 महीना 2 महीने के बाद नहीं मिल रहा है ऐसे। क्रेडिट सेल को बोला है हाफ ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का जो पेमेंट होगा, हाफ ऑफ क्रेडिट सेल का जो पेमेंट होगा वो कब होगा, नेक्स्ट मंथ। एंड रिमेनिंग हाफ उसके हाफ उसके नेक्स्ट मंथ में। तो लिखेंगे 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स इन नेक्स्ट मंथ, और फिर लिखेंगे 50% ऑफ
क्रेडिट सेल्स आफ्टर 2 months। तो देखिए ये क्रेडिट सेल है, तो 1 महीने का कैश सेल इतना और क्रेडिट सेल इतना। जो क्रेडिट सेल हुआ उसका पेमेंट का कैसे मिलेगा? इसका आधा मार्च में और आधा कब मिलेगा? देखो टाइम कैसे बचेगा आपका। 12,600 का हाफ कितना होता है? 6,300 कब मिलेगा? मार्च। और बाकी 6,300 कब मिलेगा? अप्रैल में। देखो 50% इन नेक्स्ट मंथ, 50% क्रेडिट सेल आफ्टर 2 months। क्लियर? अब चलो देखो ये 13,500 है ना, इसका 50% कितना होगा? 6,000। ये अगला महीना मिला और बाकी का कब मिलेगा? उसके अगले महीने। अब इसमें देखो 14,400 का 7,200, फिर से 7,200, 15,300 का हाफ कितना होगा? 7,650। और बाकी का कब मिलेगा? जुलाई में। तो जुलाई का तो हम बना नहीं रहे, तो हमें क्या कलेक्शन मिला? हमारा कलेक्शन मतलब है अप्रैल मई जून से। क्या अप्रैल में जून का कलेक्शन आ गया? बस आपको इसी से मतलब है, टोटल कलेक्शन। कि अप्रैल में कितना कलेक्शन आने वाला है। तो अप्रैल में 7,000, सॉरी 13,050, 14,850। ठीक है, टोटल कलेक्शन। तो देखिए सबसे पहले कैश सेल लिखेंगे। तो अप्रैल का कैश सेल कितना है? बोलो बोलो ना। 1,600, 1,700, 1,800। तो अप्रैल का है 1,600, मई का 1,700 और जून का 1,800। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से जो कलेक्शन आया अप्रैल में कितना आया? 13,050, 13,950, 14,850। क्लियर? नेक्स्ट, नोट नंबर 2। देखिए आपको बोला है क्रेडिटर्स का मामला ऐसा है कि मटेरियल 2 महीने का उधारी है। कितने महीने का? तो डायरेक्टली बोल दिया गया है 2 महीने का उधारी है। तो 2 महीने का अगर उधारी है तो कैसे क्या करोगे बोलो? ये जो ये जो आपको दिख रहा है ये 2 महीने का उधारी है सारा। तो इसका मतलब पेमेंट कब होगा? 2 महीने के बाद। पेमेंट कब होगा? तो आप अप्रैल से 2 महीना पीछे चले जाओ, मतलब फरवरी में। फरवरी का जो परचेज है इसका पेमेंट कब होगा? मार्च का जो परचेज है उसका कब होगा? और अप्रैल का जो है वो कब होगा? जून में। समझ गए बात? डायरेक्ट है, इसका कोई नोट बनाने का जरूरत नहीं है। तो 9,600 पेमेंट कब होगा? अप्रैल में। तो अप्रैल में कितना पैसा जा रहा है आपको उससे मतलब है। तो अप्रैल में ये पैसा कब जाएगा? अप्रैल। और मार्च में जो है कब जाएगा? मई में। और जो परचेज अप्रैल का है वो उसका पेमेंट कब होगा? तो इसी का पेमेंट होना है, इसका, इसका और इसका। तो 9,600, 9,000, 9,200, 9,600, 9,000। क्लियर? पेमेंट हो गया क्रेडिटर का। अब देखो यहाँ पे वेजेस 1/4, 1/4 मंथ, इसका मतलब उधारी 1/4, उधारी है 1/4, तो बाकी का 3/4 सेम मंथ। इसके लिए भी नोट करेंगे कैलकुलेशन फॉर वेजेस। एक महीना पहले से बनाएंगे क्योंकि उधारी 1 महीना ही आगे तक जा रहा है। तो 1 महीना पहले से बनाएंगे, मतलब कब से बनाएंगे? मार्च। मार्च ऐसे बार बार जरूरी नहीं है, इसी के अंडर में लिख सकते हो।
मई जून। गिवन वेजेस बोलो कितना है? एक मार्च से स्टार्ट करना। 3,000, 3,200, 3,600, 4,000। ये हो गया गिवन। अब इससे लेस वेस मत करना। अब पेमेंट इन सेम मंथ। कितना उधारी बोला है? 1/4 उधारी, तो 3/4 सेम मंथ। तो पेमेंट इन सेम मंथ कितना होगा? 3/4 सेम मंथ। और पेमेंट इन नेक्स्ट मंथ 1/4 होगा। तो देखो 3/4 होगा कितना? 1/4 होगा 2250 सेम मंथ में पेमेंट, और बाकी का 750 नेक्स्ट मंथ। क्लियर? यहां 800 नेक्स्ट मंथ, और सेम मंथ में कितना होगा? 2400। 2400 और 800, इसका 2700 सेम मंथ, और बाकी का 900 अगला महीना। और 4,000 का सेम मंथ में कितना होगा? 3,000, और बाकी का 1,000 का पेमेंट होगा नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ तो जुलाई आ जाना है, हमें जुलाई का बनाना नहीं है। अब ये आ गया एक्चुअल पेमेंट। कितना हुआ? 3150, 3,500, 3,900। क्लियर? समझ में आया? 3150, 3500, 3900। इज दैट क्लियर? समझ पाए तुम लोग? तो पेमेंट फॉर वेजेस अप्रैल में कितना पेमेंट कर रहे हैं? पेमेंट फॉर ओवरहेड। देखो ओवरहेड हाफ मंथ बोला है, मतलब हाफ मंथ सेम महीना, और बाकी का हाफ मंथ का पेमेंट नेक्स्ट मंथ। ओवरहेड नोट नंबर कैलकुलेशन फॉर ओवरहेड। ये भी एक महीना पहले से बनाना होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब डायरेक्ट हम करते हैं, लिखते नहीं है, लिखते हैं हाफ इन सेम मंथ और हाफ इन नेक्स्ट मंथ। देखो ओवरहेड में देखते हैं, एक महीना पहले से जा रहे हैं 1900। 1900 का आधा 950, इसका आधा 1000, इसका आधा 1100, और इसका आधा 1150। ठीक है? हाफ बोला है, हाफ। कितना बोला है? तो आधा इस महीना और आधा अगला महीना। क्लियर? तो हम लोग
तो देखिए 950 सेम महीना 950, तो 950, 1000, 1100, 1150, ठीक है। तो मार्च महीने का 950 सेम महीना उसी मंथ में पेमेंट होगा, और बाकी का 950 उसके बाद कितना है, 1000, 1000 अप्रैल में ही पेमेंट होगा, बाकी का 1000 मई में। उसके बाद 1100 मई में पेमेंट होगा, और बाकी का 1100 नेक्स्ट मंथ। फिर इसका 1150 जून में होगा, और जून का आधा। क्लियर? अमाउंट सही है ना? अमाउंट सही है तो कैलकुलेट कर लो। अब सुनिए, इसको आपको टोटल करना है। ये हो गया कितना, 19, और ये हो गया 2100, और ये हो गया 2250। क्लियर? तो पेमेंट ऑफ ओवरहेड मार्च अप्रैल में कितना पेमेंट हुआ, 1950। उसके बाद 2100, उसके बाद 2250 का पेमेंट हुआ। क्लियर? अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो हम लोगों ने सेल किया, मटेरियल कर लिया, वेजेस कर लिया, ओवरहेड कर लिया, हो गया। ये अदर इंफॉर्मेशन में है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फरवरी 2012, फेब में इंस्टॉल हुआ, फेब में। लेकिन इसका इंस्टॉलमेंट 2000 करके अप्रैल ऑनवर्ड पेमेंट होगा। कब? अप्रैल ऑनवर्ड। तो अप्रैल से शुरू होगा पेमेंट, दो हजार करके। तो पेमेंट में हम लोग देखेंगे इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी। इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन हो गया। इसके बाद डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, उसके ऊपर 5% डिविडेंड पे करना है। कब? 1 जून को। तो जून को पेमेंट होगा प्रेफरेंशियल डिविडेंड 2 लाख के ऊपर कितना, बोलो? कब होगा? जून में। क्लियर? एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9000 इन जून। हम एक गाड़ी बेचेंगे, व्हीकल बेचेंगे, और उसका जून में 9000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 9000 रुपया जून में मिलेगा। एडवांस ऑफ व्हीकल्स कितना? जून में कितना मिलेगा? 9000। क्लियर? डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 1000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। ये भी जून में ही मिलेगा, 1000 रुपया का डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कब मिलेगा? जून में। कितना? सारा क्लियर हो गया। अब और कुछ झमेला नहीं है, सम्स का द एंड होने वाला है। अब देखो, अब देखो एक एक करके बैलेंस हड़बड़ा कर पूरा एक साथ नहीं कर देना है।
आपको पहले देखना है कि जून अप्रैल मंथ में आपका ओपनिंग कैश बैलेंस इतना था और आपका टोटल रिसीव्ड इतना हुआ है। तो आप इसका नाम लिखोगे ए, टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट। ए, अप्रैल में टोटल कितना मिल गया आपको? 20,000। अब उसके अलावा पेमेंट टोटल कितना गया आपका? 16,000। अब देखिए आप क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लेना, कैश का क्लोजिंग बैलेंस हर महीना कितना रहेगा, एक एक करके करना है, एक कॉलम पकड़ के करना है। ये आएगा ए माइनस बी, आप इससे माइनस करो इसको इसका मतलब 3,950 मेरा अप्रैल का अगर क्लोजिंग है तो यही क्लोजिंग मई का ओपनिंग होगा, तो इसे आपको यहां बढ़ाना रहेगा। अब मई का टोटल करेंगे, कितना हुआ? 19,600। और उस वक्त का पेमेंट कितना हो रहा है बोलो? 16,600। तो इससे माइनस करो। ये अगर मई का क्लोजिंग है तो ये जून का क्या होगा? ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? और ये कितना हो रहा है? 27,350। इसको माइनस करो तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? ये हमारा हुआ कैश बजट, बहुत ही अच्छा सम्स था। ठीक है, आप लोगों को जो होमवर्क करना है, ये होमवर्क करना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 जिनेक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11 आप सबको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सबको होमवर्क करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।